नाज़रीन, ईरान और इसराइल की जंग जारी है। ईरान ने इसराइल जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हाल ही में इसराइल ने ईरानी टीवी पर हमला किया। वो हमला क्यों किया गया, कौन सी अहम शख्सियात टीवी में मौजूद थी, ये बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। नाज़रीन, यू डिजिटल के साथ मैं हूँ हिना सलमान। नाज़रीन, इसराइल ने ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशरियात के दौरान हमला कर दिया। मिसाइल हमले के दौरान खातून एंकर इससे बचती नजर आईं। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल के वज़ीर दिफा की जानिब से ईरान के सरकारी टीवी और रेडियो को धमकियों के कुछ देर बाद ही इसराइल ने सरकारी टीवी की इमारत पर मिसाइल हमला किया है। खातून एंकर लाइव शो नशरियात के दौरान खिदमात अंजाम दे रही थी कि इसराइली मिसाइल इमारत पर गिरा। अल जज़ीरा टीवी ने मजीद बताया कि ईरानी सरकारी टीवी पर हमला इसराइल की जंगी हिकमत अमली का हिस्सा है। इसराइल माजी में भी मीडिया इदारों पर हमला करता रहा है। गजा पर हमलों के दौरान इसराइल ने कई मकामात पर मीडिया को दफातर को तबाह किया। इसराइल मीडिया इदारों को दुश्मन तंजीमों से जोड़कर निशाना बनाता है। इसराइल की बढ़ती जारियत में मीडिया इदारों को निशाना बनाना तशवीशनाक है। इसराइली मिसाइल हमले के बाद इसने बताया कि ईरानी सरकारी टीवी की नशरियात कुछ देर बंद रहने के बाद दोबारा बहाल हो गई हैं। ईरानी एंकर सरहमामी इसराइली हमले के बाद बराह रास्त नशरियात के दौरान नशिस्त से उठी और दोबारा आकर बैठ गई। इसराइली हमले के बाद ईरानी टीवी का स्टूडियो अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। जिस वक्त इसराइल पर हमला किया गया, एंकर ने जुमले अदा किए, ये सच पर एक जारयाना हमला है। हमले के बाद दोबारा नशिस्त पर बराजमान होने के बाद सहर ने गुफ्तगू जारी रखी। अल जज़ीरा टीवी ने बताया कि सहर इमामी ईरान की मारूफ तरीन न्यूज़ एंकर में से एक हैं। सहर इमामी ने नशरियात में ललकारते हुए कहा कि आप जो सुन रहे थे वो सच है। हमले की आवाज़ थी। नाजरीन, आपको बताते हैं कि इस इमारत में कौन सी शख्सियात मौजूद थी। जॉर्ज गैलवे के मुताबिक प्रोफेसर मुरिंदी हमले के वक्त टीवी चैनल के स्टूडियो में पेरिस मॉर्गन के साथ तयशुदा इंटरव्यू करने के लिए मौजूद थे। ईरानी हुकाम का मारूफ तज्ज़ियाकार और प्रोफेसर मोहम्मद मुरिंदी को अपना ख्याल रखने की हदायत कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो मोबाइल फ़ोन भी साथ ना रखें। प्रोफेसर मोहम्मद मुरिंदी पहले ही अपनी रिहाइशगाह छोड़ चुके हैं। वो ईरानी चैनल पर हमले के वक्त इमारत में मौजूद थे। प्रोफेसर सैयद मोरिंदी एक ईरानी अमरीकी माहिर तालीम, सियासी तज्ज़ियाकार और यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान में अंग्रेज़ी अदबियात और ओरिएंटलिज्म के प्रोफेसर हैं। वो अपनी इल्मी तहकीक, सियासी तबसरों और बैनुल-अक़वामी मीडिया में ईरान के नुक्ता नज़र की नुमाइंदगी के लिए मशहूर हैं। रिचमंड, वर्जीनिया, अमेरिका में पैदा हुए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पहले 13 साल अमेरिका में गुजारे। उनके वालिद डॉक्टर सैयद अली रज़ा मुरमुंदी एक मारूफ ईरानी डॉक्टर और सियासतदान हैं जो ईरान के वज़ीर सेहत रह चुके हैं और रहबरे इनकलाब के तिब्बी मशीर के तौर पर खिदमात सरअंजाम देते हैं। 1969 की ईरानी इनकलाब के बाद मुरिंदी ख़ानदान ईरान मुंतकिल हुआ। मोहम्मद मुरिंदी ने तेहरान के मारूफ अलवी स्कूल से अपनी सानवी तालीम मुकम्मल। मुरिंदी ने रज़ाकाराना तौर पर फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। वो लश्कर 27 मोहम्मद रसूल अल्लाह और लश्कर 10 सैयदुल शुहदा में खिदमत अंजाम देते रहे। गवास के तौर पर हिस्सा लिया, जहाँ वो बाजू में गोली लगने से ज़ख्मी हुए और वो मुख्तलिफ मौक़ों पर कीमियाई हथियारों के हमले का शिकार हुए। इन ज़ख्मों के असरात अब भी उनके साथ हैं और वो ईरान के जांबाज जंग के ज़ख्मी साबिक फ़ौजी के तौर पर तस्लीम किए जाते हैं। मुरिंदी अपनी रवानी अंग्रेज़ी और अमरीकी सकाफ़त से गहरी वाकफ़ियत की वजह से मगरबी मीडिया जैसे CNN, BBC, अल जज़ीरा पर ईरान का नुक्ता नज़र मौसर अंदाज में पेश करते हैं। ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के हवाले पर तनकीद करते हैं और मगरब में इसराइल नवाज बयानिया को चैलेंज करते हैं। इनके बाज़ बयानात, जैसे कि बरतानवी सहाफ़ी पेरिस मॉर्गन के साथ इंटरव्यू में इसराइल के वजूद के हक़ पर सवाल उठाना इसराइल के लिए हसास समझते हैं। अवामी राय पर मुरिंदी के इंटरव्यूज़ और सोशल मीडिया पर पोस्ट ख़ास तौर पर एक्स आलमी सतह पर वायरल होते हैं, जो ईरान के मौक़िफ़ की तक़वियत देते हैं। इसराइल की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ आलमी राय आमा को मुतासर कर सकते हैं। इसराइल, जो कि बैनुल-अक़वामी साख को अहमियत देता है,
इसे एक फिक्री खतरा समझ सकता है। मुरंदी ईरानी जौहरी मुज़ाकरात के दौरान मीडिया मुशीर के तौर पर काम कर चुके हैं और मुज़ाकराती टीम के मशावरती ग्रुप का हिस्सा हैं। ख़ास तौर पर वियना मुज़ाकरात में इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अपने वजूद के लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझा जाता है। मुरंदी की मीडिया सरगर्मियाँ ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत और इसे जायज़ करार देने के तौर पर देखी जा सकती हैं। इसराइल खदशात इसराइल ने बार बार ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमलों की धमकी दी है और मुरंदी की तरफ से ईरान की दिफाई सलाहियतों की हिमायत इन्हें इसराइल के लिए एक अलामती हदफ बना सकती हैं। मुरंदी ने मुतअद्दिद मौके पर इसराइल के बावजूद इसकी पॉलिसियों को चैलेंज किया है। मिसाल के तौर पर इनका पेरिस मॉर्गन के साथ इंटरव्यू, जहां उन्होंने कहा कि इसराइल का वजूद हक ही नहीं है, इसराइल के लिए इश्तियाल अंगेज समझा जाता है। ऐसी बातें इसराइल के सियासी और इंटेलिजेंस हलकों में इन्हें एक नज़रियाती मुखालिफ के तौर पर पेश करती हैं। ईरान के मुज़ाहमती महवर की हिमायत मुरंदी ईरान के महवर मकावत, जिसमें हिज़्बुल्लाह, हमास और दीगर गिरोह शामिल, की हिमायत करते हैं, जो इसराइल के लिए बराह रास्त अस्करी ख़तरा है। इनकी तरफ से इन ग्रोहों की हिमायत को इसराइल ईरान प्रोपेगेंडा के हिस्से के तौर पर देखता है।